जय श्री राधे कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए तथा मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। जो भी व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं उनका धन संपत्ति यश वैभव सब कुछ नष्ट हो जाता है। अनजाने में हुए गलती के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करना चाहिए। भगवान हरि अपने भक्तों को सदैव क्षमा करते हैं। एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। अभी आषाढ़ महीना चल रहा है और इस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी योगिनी एकादशी की शुभ मुहूर्त। तो योगिनी एकादशी का आरंभ 23 जून 2022 को रात 9:41 से होगा और योगिनी एकादशी का समापन 24 जून 2022 को सुबह 11:12 तक होगा। योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून को रखा जाएगा। 24 जून को सूर्योदय का समय सुबह 5:25 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से लेकर सुबह 4:44 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि 26 जून को सुबह 1:09 तक समाप्त होगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 25 जून 2022 को सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:12 तक रहेगा। आपको इसी समय में एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में अच्छी सेहत, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी की शाम को तुलसी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, अनाज और फल दान करना चाहिए। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें और इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, उनकी आरती उतारें, फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा सुनें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। उम्मीद है आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी योगिनी एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी।
धन्यवाद।